प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। मेरा आज का विषय है, टॉपिक है, बेटे के अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो क्या है आज का विषय कि एक बेटे के अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए। आज हम इसके बारे में जानेंगे, सीखेंगे। तो हर बेटे का अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य है कि अपने माता पिता के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखे। हर एक माता पिता का क्या करना है, हमें आदर करना है, प्रेम से रखना है। हालेलुया। तो क्या कर्तव्य हैं अपने एक बेटे के, बच्चों के अपने माता पिता के प्रति कि हमें अपने माता पिता का आदर भाव करना है, हमें उनको प्रेम से रखना है। यानी अपने माता पिता से प्रेम करें, अपने माता पिता का आदर सम्मान करें। हर बेटे को अपने माँ बाप खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हर बेटे को अपने माँ बाप को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? हर संभव प्रयास करना चाहिए। बच्चों को अपने व्यवहार से अपने माता पिता को खुशी देनी चाहिए। बच्चों को क्या है, एक बेटे हैं, उनको क्या है, अपने व्यवहार से, अच्छे व्यवहार से अपने माता पिता को खुशी देनी चाहिए। माता पिता को भी इस बात की खुशी होनी चाहिए कि उनके बच्चे उनकी बात मान रहे हैं। माता पिता को भी ये खुशी होनी चाहिए कि उनके बच्चे उनकी बात को मान रहे हैं। माता पिता को भी इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमारे बच्चे हमारी अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं। माता पिता को, हर एक माता पिता को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमारे बच्चे हमारी अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं और हमारा आदर सम्मान भी कर रहे हैं। हर बेटे को अपने माँ बाप बूढ़े हो जाने पर भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए और ना उनका निरादर करना चाहिए। बच्चों के अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य हैं, आइए पवित्र शास्त्र बाइबल से देखते हैं। इसमें हम निकालेंगे निर्गमन 20 का 12। इस वचन में लिखा है, अपने माता और पिता का आदर करना जैसे कि तेरे परमेश्वर ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तो इसमें क्या है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने माता और पिता का आदर करना जैसे कि तेरे परमेश्वर ने तुझे आज्ञा दी है। परमेश्वर हर एक बेटे को, हर एक बच्चों को, समस्त मानव जाति को ये एक आज्ञा दे रहा है। परमेश्वर ये आज्ञा दे रहा है कि अपने माता पिता का आदर करना। तो हमें क्या करना है, हमें अपने माता पिता का आदर करना। ये परमेश्वर की आज्ञा है। जब हम अपने माता पिता का आदर करते हैं तो क्या है, हम परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं। और इसमें आगे लिखा है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता उसमें तू बहुत दिन तक रहे। जो लोग अपने माता पिता को एक आदर करते हैं, आदर भाव करते हैं, उसमें परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तो क्या है, परमेश्वर कह रहे हैं जो देश में तुझे देता हूँ उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तो क्या है, परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा की भी है जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि अपने माता पिता का आदर कर। तो जो लोग अपने माता पिता का आदर करते हैं तो परमेश्वर उनको एक देश में चुनकर उनको लंबा जीवन भी देते हैं, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा भी की है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर के आज्ञा अनुसार अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। हालेलुया। और ऐसा एक और सेम वचन है, व्यवस्था विवरण 5 का 16। उस वचन में भी सेम ऐसा ही लिखा है, अपने माता और पिता का आदर करना जैसा कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। इसमें और एक लास्ट में बात जुड़ गई है, और तेरा भला हो। कब? जब हम अपने माता पिता का आदर करेंगे तो क्या होगा, हम लास्ट में जो बातें लिखी हैं कि उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए, यानी कि हमारा लंबा जीवन होगा और भला हो।
तो कहने का मतलब जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, अपने माता पिता का आदर करते हैं, तो वो बहुत दिन तक एक खुशहाल जीवन जीते हैं और उनका भला भी होता है। कहने का मतलब जो अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, उनका आदर करते हैं, तो क्या होता है, परमेश्वर भी प्रसन्न होते हैं इस बात से, तो उनका आशीषित जीवन होता है और परमेश्वर उनका भला भी करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। आइए हम और एक वचन से देखते हैं, इफिसियों 6 का 1 से 3 देखेंगे। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। इस वचन में भी परमेश्वर कह रहे हैं, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। तो परमेश्वर का वचन में यही सिखा रहा है, हर बेटे को, हर बच्चों को अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनना है। कहने का मतलब अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानना है। जैसा माता पिता आपको सिखा रहे हैं, जिस मार्ग पर चलने को कह रहे हैं, हमें उसको मानना चाहिए। हमें अपनी माता पिता की आज्ञा को मानना है। वचन क्या कह रहा है, अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। तो हमें अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनना है, क्योंकि ये उचित है, क्योंकि ये अच्छा है, क्योंकि ये भला है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी बनना है। हमें अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानना है, उस पर चलना है। हालेलुया। इसी की इफिसियों 6 का ये एक आयत पढ़ी, अब दूसरी आयत देखेंगे। इस वचन में लिखा, अपने माता पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। इसमें क्या लिखा है, अपने माता पिता का आदर कर। तो हमें इस वचन में भी आया कि अपने माता पिता का आदर कर। परमेश्वर बार बार एक ही बात ज़्यादा कह रहे हैं वचनों में कि अपने माता पिता का आदर कर। तो हमें क्या करना, अपने माता पिता का आदर करना। और इसमें आगे लिखा है, यह पहली आज्ञा है, परमेश्वर की पहली आज्ञा है। पहली आज्ञा क्या दे रहे हैं परमेश्वर को, अपने माता पिता का आदर कर, उनका आदर सम्मान कर, उनसे प्रेम कर। और इसके साथ, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। क्या प्रतिज्ञा है, आगे तीसरी आयत में देखते हैं, इफिसियों 6 के 3 में, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। तो जो लोग अपने माता पिता का आदर करते हैं, परमेश्वर की पहली आज्ञा है। पहली परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि अपने माता पिता का आदर करें, जिसके साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा भी बांधी है कि तेरा भला हो, यानी कि तेरे जीवन में आशीषें हों, तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। जो अपने माता पिता का आदर करते हैं, खुशहाल रखते हैं, तो परमेश्वर उनको भी खुशहाल रखते हैं। तो कहने का मतलब यही है, हमें परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है, अपने माता पिता का आदर करना चाहिए और हमें अपने माता पिता की आज्ञाओं का भी पालन करना चाहिए। और एक वचन देखेंगे, कुलुस्सियों 3 का 20, हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। फिर वचन आ गया, फिर एक, जैसे अभी इफिसियों 6:1 में हमने पढ़ा था, 6:2 में पढ़ा था कि अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करो, आज्ञाकारी बनो। इसमें फिर कुलुस्सियों 3:20 में भी आ गया, हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। क्या बात लिखी है परमेश्वर ने। परमेश्वर बार बार अपने लोगों से एक ही बात कह रहे हैं कि अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करो, उनका आदर करो, क्योंकि इससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। और जो लोग अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, उनका आदर नहीं करते हैं, निरादर करते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो ऐसे लोगों से परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता। और लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करें, लेकिन अपने माता पिता को जो लोग आदर नहीं कर रहे हैं, आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर भी प्रसन्न नहीं हो रह सकते। वचन में क्लियर लिखा है कि हे बालकों, सब बातों में, एक दो बातों में नहीं, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। तो प्रभु किससे प्रसन्न होते हैं, जो अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, जो अपनी माता पिता की सेवा करते हैं। कहने का मतलब है माता पिता को खुश रखते हैं, तो परमेश्वर भी ऐसे लोगों से खुश होता है।
तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, हमें अपने माता पिता की कहने का मतलब सेवा करनी चाहिए, हमें माता पिता का आदर करना चाहिए, हमें प्रेम पूर्वक रखना चाहिए, उनकी हर देखभाल करनी चाहिए। हालेलुया। एक और वचन लिखा है, इसमें देखेंगे नीति वचन 23 का 22। इस वचन में लिखा, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। तो क्या लिखा है वचन में, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना। जिसने तुम्हें जन्म दिया है, जिस पिता ने तुमको जन्म दिया है, उस और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया है वे बूढ़े हो जाएं फिर भी हमें तुच्छ नहीं समझना। कहाँ बड़े बूढ़े हो गए, कहाँ बार बार हम कुछ बातें कहें तो हमें उनको एक दुत्कार देते हैं, फटकार देते हैं, बैठे रहो, चुप रहो। तो ऐसे हमें तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हमें अपने माता पिता को तुच्छ नहीं जानना चाहिए। हमें अपने माता पिता की सुननी चाहिए। क्या लिखा, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। तो हमें क्या करना, हमें अपने जन्माने, जिस पिता ने हमें जन्म दिया, हमें उसकी सुननी चाहिए। सुनने का मतलब हमें जो वो कह रहा है हमें मानना चाहिए, जो हमें आज्ञा दे रहे हैं हमें आज्ञा माननी चाहिए। और हमारी माता बूढ़ी हो जाए, हमारे माता पिता बड़े बूढ़े हो जाएं फिर भी हमें तुच्छ नहीं जानना चाहिए। नीति वचन 23 के 25 में भी एक वचन लिखा है, देखेंगे, तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। तो क्या लिखा वचन, तेरे कारण, हमारे कारण, अपने बच्चों के कारण जो हमारे माता पिता वे क्या हों, आनंदित हों। हमारे व्यवहार से, हमारे चाल चलन से, हमारी देखभाल से क्या हों, आनंदित हों हमारे माता पिता। हमारी जननी जो माता क्या हो, मगन हो, खुशी हो, आनंदित हो कि हमारे माता पिता इस बात में खुशी मनाए कि हमारे बच्चे हमारी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, हमारे बच्चे हमारी सेवा टहल अच्छी तरीके से कर रहे हैं, हमारी देखभाल अच्छी तरीके से कर रहे हैं। इस बात में माता पिता को खुशी देनी चाहिए हमें अपने चाल चलन से, व्यवहार से। हालेलुया। तो इतने सारे परमेश्वर के वचनों से हमने जाना सीखा कि परमेश्वर का वचन भी हमें अपने माता पिता का आदर करना सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनना सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें अपने माता पिता को खुश और आनंदित मगन रखना सिखाता है कि हम अपने माता पिता को खुश रखें, आनंदित रखें। हमारे कारण हमारे माता पिता खुश रहें, आनंदित रहें, मगन रहें। हमें अपने माता पिता को किसी भी तरह से पीड़ा, कष्ट, दुख, कलेश नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए। हमें अपने माता पिता को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हमें अपने माता पिता को कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि माता पिता को तुच्छ समझने से, माता पिता को कोसने से हमारे जीवन में श्राप आते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर की तरफ से हमें कोई आशीष नहीं मिलती। हमारा जीवन भी दुख परेशानियों में चला जाता है। हमारा जीवन खुशहाल नहीं रहता। जो अपने माता पिता को खुशहाल नहीं रखते तो वो भी खुशहाल नहीं रह सकते। आइए हम वचन से देखते हैं। एक वचन लिखा है व्यवस्था विवरण 27 के 16 में, शापित हो वह जो अपने माता पिता को तुच्छ जाने। ये परमेश्वर ने उन लोगों के ऊपर श्राप है जो अपने माता पिता को तुच्छ जानते हैं, निकम्मा जानते हैं, या बुरा भला कहते हैं, कोसते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं। ऐसे लोगों पर परमेश्वर का श्राप है, क्योंकि साफ लिखा, शापित है वह जो अपने माता पिता को तुच्छ जाने। तो जो अपने माता पिता को तुच्छ जानते हैं वो लोग श्रापित हैं। उनका जीवन खुशहाल नहीं रह सकता, उनके जीवन में आशीष नहीं रह सकती। और एक वचन देखते हैं हम, नीति वचन 20 का 20। इस वचन में लिखा, जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार में हो जाता है। तो इस वचन में भी सेम वही बात लिखी है, जो अपने माता पिता को कोसता है, उल्टा सीधा कहता है, बुरा भला कहता है, उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार में हो जाता है। उसका जीवन अंधकार में हो जाता है। उसके जीवन में, कहने का मतलब, बहुत से श्रापित जीवन हो जाता है। और
तो आइए क्या, तो इन वचनों से हमने सीखा कि हमें अपने माता पिता को तुच्छ नहीं समझना चाहिए और ना हमें अपने माता पिता को कोसना चाहिए। हर संभव अपने माता पिता की देखभाल रखें, हर संभव अपने माता पिता को खुश रखें, अपने माता पिता का आदर सम्मान करें, अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें। इससे हमारा जीवन भी खुशहाल रहेगा। माता पिता की आज्ञा मानने वालों से परमेश्वर भी प्रसन्न रहते हैं। जब हम माता पिता की आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहेंगे और हमारा जीवन भी खुशहाल और आशीषित होगा। और जब हम अपने माता पिता को तुच्छ समझेंगे, कोसेंगे, बुरा भला कहेंगे, दुखी रखेंगे, तो हमारे जीवन में परमेश्वर की तरफ से श्राप आएगा और हमारा जीवन भी खुशहाल और आशीषित नहीं होगा। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमें अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, हमें अपने माता पिता को खुश रखना चाहिए, आदर करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। तो मेरा आज का यही संदेश था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को जय मसीह की।